सुमन ने राजीव को फ़ोन किया। हेलो राजीव बाबू, मैं सुमन बोल रही हूँ। रीना बहुत बीमार है। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस सरकारी अस्पताल में इतनी सुविधाएं नहीं हैं। आप क्या कहते हैं बाबू? राजीव ने कहा, भाभी ये भी कोई पूछने की बात है। कल रीना को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्ची का सही समय पर इलाज ज़रूरी है। मैं कमला को भी इसके बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद बाबू। भाभी आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए, जल्दी आ जाइए, राजीव ने कहा और फ़ोन रख दिया। अब कमला को समझाना राजीव के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कि कमला ने सिर्फ और सिर्फ सुमन भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब कमला ने पहले ही दिन सुमन भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने कमला की बातों का बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती। वो लोगों को उनके कपड़े, तौर तरीके, रहन सहन के हिसाब से ही उनका आकलन करती है, न कि उनके व्यवहार से। अभी इसी सोच में डूबा था तभी कमला और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चे राजीव से लिपट गए। तभी कमला ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। कमला सुनो जरा, राजीव ने पुकारा। हाँ बोलो क्या है? जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर बताता हूँ, राजीव ने सोचते हुए कहा। कुछ देर बाद कमला आई तो राजीव ने कहा, कमला, सुमन भाभी का फ़ोन आया था। रीना बहुत बीमार है। राजीव की बात बीच में काटते हुए कमला बोली, तब तो वो पैसे मांग रही होंगी, भेज दो पैसे। इस पर राजीव ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा है। अच्छा अब समझी, वो यहाँ आएंगी इसलिए इतना घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। हाँ, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? कमला बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन सुमन रानी को लेकर शहर आई। राजीव उन्हें रेलवे स्टेशन से घर ले आया। कमला ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी सुमन ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, कमला ने बताया। कमला ने उन्हें स्टोर रूम में ठहरा दिया। राजीव ने कहा, भाभी मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को राजीव बच्चों को लेकर आया। सुमन भाभी को देख राजू ने कहा, ये मेड सोफे पर क्यों बैठी है? राजीव ने राजू को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे बढ़कर कमला ने कहा, बुरा मत मानिएगा भाभी, शायद इसने आपके कपड़ों को देखकर ऐसा कहा। सुमन भाभी झेप गई, लेकिन कमला मन ही मन बहुत खुश हुई। माहौल को नॉर्मल करते हुए राजीव ने कहा, बेटा किसी इंसान को जज उसके कपड़ों से नहीं करते, बल्कि उसके व्यवहार से करते हैं। चलो दोनों बड़ी माँ को नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने उनके पैर छुए। सुमन भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और अपने कमरे से एक पोटली ले आई जिसमें नमकीन और खजूर था। उन्होंने बच्चों को दिया। राजीव ने कहा, भाभी आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है? इसे मुझे दे दीजिए, बच्चों को शायद ये पसंद न आए। ये पिज़्ज़ा और नूडल्स खाने वाले बच्चे हैं। तभी श्वेता ने एक खजूर लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा ये तो बहुत टेस्टी है। मम्मा आप खजूर क्यों नहीं बनाती? कमला मन ही मन आंख बबूला हो गई। दूसरे दिन राजीव रीना को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसका इलाज हुआ और कुछ ही दिन में रीना अच्छी हो गई। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ और बहन रीना से घुल मिल गए। दूसरे दिन सुमन भाभी जाने वाली थी तो उन्होंने कमला से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगे बड़ी माँ को पकड़कर। राजू कहने लगा, अभी मत जाइए, और श्वेता रीना दीदी के लिए रोने लगी। मम्मा आप बोलो ना बड़ी माँ रीना दीदी को, और रीना दीदी अभी नहीं जाएं। कमला ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। राजीव की तरफ देखते हुए सुमन भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना, अब बड़ी माँ को अपने बच्चों के आने का इंतज़ार रहेगा गर्मियों की छुट्टियों में। राजीव ने सहमति दे दी। नम आंखों से सुमन भाभी ने बच्चों से विदाई ली। मम्मी मुझे कुछ खाने को दो ना। क्यों, अब मम्मा याद आ गई? जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो, चिढ़ते हुए कमला ने कहा। कमला कितना जहर उगलोगी, देखा तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारे तरफ से रीना के लिए नज़र नहीं आया। बस जितना मैं अच्छी बन सकती थी उतना बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी। अब समझ आया सारा माजरा, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है।
तो सुन लो, चुका दिया है तुम्हारा एहसान उन्होंने, एक पैसा मुझसे नहीं लिया, समझी तुम। ये कहो कि तुम उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाओगी। कमला को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था, भाभी जा चुकी थी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।